कहते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वह तो प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर तो सब और समान रूप से व्याप्त है और उनकी नजरें सदा हम पर रहती हैं। हम किसी भी कार्य को कितना ही छुपकर क्यों न करें, लेकिन ईश्वर की नजरों से कभी नहीं छिप सकते, क्योंकि ईश्वर सब देखते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, ईश्वर सब देखता है। किसी जंगल में एक साधु का छोटा सा आश्रम था। जंगल के बीचों बीच यह आश्रम बहुत ही रमणीय और मन को शांति प्रदान करने वाला था। इस आश्रम में साधु महात्मा अपने शिष्यों को विभिन्न विषयों पर शिक्षा प्रदान करते थे। आश्रम के सभी शिष्य साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे। उस साधु की प्रसिद्धि दूर दूर तक के राज्यों तक फैली हुई थी। एक दिन किसी दूसरे राज्य से दो युवक उस महात्मा के पास आए और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों ही युवक अच्छे कुल और अच्छे परिवार से थे। उन दोनों ने साधु के विषय में बहुत सुना था और इसी कारण वे उनसे शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके पास आए थे। साधु महात्मा ने जब उन दोनों युवकों को देखा तो सोचने लगे, इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार करने से पहले क्यों न इनकी छोटी सी परीक्षा ली जाए। ऐसा सोचते ही साधु ने दोनों को आदेश दिया, आश्रम के कमरे में दो मिट्टी के कबूतर रखे हैं, जाओ और उन कबूतरों को लेकर आओ। दोनों युवकों ने साधु की आज्ञा का पालन किया। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर थे और उन पर मिट्टी से ही विभिन्न प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिस कारण वे कबूतर देखने में बहुत ही अद्भुत प्रतीत होते थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों के ही हाथ में दिया और उनसे बोले, सुनो बस, तुम दोनों को तुम्हारे हाथ में दिए गए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। साधु की बात सुनकर दोनों युवक सोचने लगे, अरे यह तो बहुत ही सरल काम है। इतने सरल कार्य से गुरुजी कैसे परीक्षा लेंगे। किंतु तभी साधु ने उन दोनों के सामने एक शर्त रखी। साधु ने कहा, तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब कोई भी तुम्हें देख ना रहा हो। याद रहे, यदि इन कबूतरों की गर्दन तोड़ते समय तुम्हें किसी ने भी देख लिया तो तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। जैसे ही तुम दोनों इन कबूतरों की गर्दन तोड़ लोगे तो उसी वक्त सीधा मेरे पास चले आना। साधु की बात सुनकर दोनों युवकों को लगा, अरे यह तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है, और ऐसा सोचते ही वे खुशी खुशी कबूतरों की गर्दन तोड़ने के लिए आश्रम से बाहर निकल गए। उनमें से एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि वहां तो उसे कोई नहीं देख रहा था, तो वह सोचने लगा, कबूतर की गर्दन तोड़ने के लिए यह जगह ठीक है, और ऐसा सोचते ही उसने उस मिट्टी के कबूतर की गर्दन तोड़ दी। उनमें से दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए दूर जंगल में चला गया। जब वह घने जंगल में पहुंचा तो वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अब उसने कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था कि उसकी नजर उसी पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। पक्षी को देखकर वह युवक सोचने लगा, यदि मैं यहाँ इस कबूतर की गर्दन तोड़ूंगा तो यह पक्षी तो मुझे देख ही लेगा, इसलिए मुझे कोई और स्थान खोजना होगा। कुछ सोच विचार करने के बाद वह युवक पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसे लगा कि उन झाड़ियों में उसे कोई नहीं देखेगा और तब वह गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाएगा। अभी वह कबूतर की गर्दन तोड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि झाड़ियों में बहुत सी कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े थे। अरे ये सब तो मुझे देख रहे हैं, और ऐसा सोचकर वह फिर उस कबूतर की गर्दन तोड़ नहीं पाया। अब तो वह सोच में पड़ गया और आखिर में उसे एक उपाय सूझा। उसने वहीं एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर बैठ गया। उसने सोचा कि उस गड्ढे में उसे कोई नहीं देख सकता, और तब उसने कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा, उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसी को देख रही थी। अब वो क्या करे, और फिर कुछ सोचकर उसने कबूतर की आंखों पर एक कपड़ा डाल दिया।
कबूतर पर कपड़ा डालने के पश्चात जैसे ही वह युवक उसकी गर्दन तोड़ने लगा तो उसे ख्याल आया कि उसकी खुद की आंखें तो उसे देख रही थी। ऐसा ख्याल आते ही उसने गर्दन तोड़ते समय खुद की आंखें भी बंद कर ली। उसके बाद वो जैसे ही कबूतर की गर्दन तोड़ने लगा तो मानो उसके अंदर से एक आवाज आई, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। उसने इधर उधर देखा लेकिन यह आवाज तो उसके हृदय से आ रही थी। इस आवाज को सुनते ही युवक ने फैसला किया कि वह उस कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ेगा। अब तो वह युवक अच्छी तरह से समझ गया था कि गुरु जी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। अब तो वह हाथ में कबूतर लिए भागा भागा साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मैं आपका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाया क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था और अंत में मुझे यह आभास हुआ कि जब बाहरी दुनिया मुझे देख नहीं रही थी तो भी मेरे अंदर बैठी मेरी अंतर आत्मा मुझे हर पल देख रही थी और इसी कारण मैं आपका दिया हुआ कार्य पूरा नहीं कर पाया। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब साधु ने कहा, हे पुत्र, तुम इस परीक्षा में असफल नहीं बल्कि तुम तो पूर्ण रूप से सफल हुए हो और यही शिक्षा इस परीक्षा के माध्यम से मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी हर क्रिया, हर कार्य पर ईश्वर की नजरें हमेशा लगी रहती है। हमारा कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छिपा नहीं है। इसलिए यदि इस सृष्टि के सभी प्राणी इस बात को ध्यान में रखकर अपना कार्य करेंगे तो उनका कोई भी कार्य अनुचित नहीं होगा। अर्थात सभी प्राणी तब शुभ कर्म ही करेंगे और ऐसे में यह धरती स्वर्ग बन जाएगी क्योंकि तब इस धरती के सभी प्राणियों में इस बात का भय होगा कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और ईश्वर सब देखता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।